जनपद जालौन में आज भारत बंद के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन, राजनीतिक के पदाधिकारियों द्वारा एवं विभिन्न संगठनों के द्वारा देश में पैदा हो रही किसानों की अनगिनत समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपने का काम किया गया। किसानों ने आज मुख्य रूप से मांगों को लेकर बताया कि सरकार के द्वारा तीनों कृषि कानून बिल वापस लिए जाएं, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस आदि की बढ़ती कीमतें वापस ली जाएं तथा भारत सरकार के द्वारा बिजली की दरें संपूर्ण देश में एक समान लागू की जाए और किसानों को कृषि कार्य के लिए निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाए। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसानों की लागत पर न देकर उत्पादन पर दिलाया जाए। इस मौके पर ज्ञापन सौंपने के दौरान किसानों की भारी भीड़ देखने को मिली। जालौन जनपद से संवाददाता अली जावेद की रिपोर्ट। ज्ञापन किया गया है। ज्ञापन को महामहिम प्रधानमंत्री को संबोधित है, माननीय प्रधानमंत्री जी को और आगे आंदोलन का कैसा रहा? शांतिपूर्ण रहा है? बहुत शांतिपूर्ण रहा। हमारे मतलब सभी लोगों ने सहयोग किया। जनपद से कोई अप्रिय घटना जी, आपका शुभ नाम? जी, मैं भगवान दास से हर बार हूँ। विकलांग मजदूर एकता मंच का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज जो किसान यूनियन का संयुक्त मोर्चा का आह्वान पर भारत बंद का जो आह्वान किया गया था, उसके तत्वान में हम तमाम संगठनों ने एक राय होकर के जिला जालौन समेत सभी जगह पूरे देश में भारत बंद का आह्वान था, उसमें जो है भारत बंद किया गया। जिला जालौन का जो है पूर्ण रूप से भारत बंद अभियान सफल रहा। कहना ये है कि जो देश में रड़ुओं भड़ुओं की सरकार है, ये गुंडों की सरकार है, तड़ी पारों की सरकार है। इन्होंने जो अपना घर नहीं चला सके, अपने बीवी बच्चों का पेट नहीं पाल सके, वो देश का क्या प्रतिपाल करेंगे? वो देश का क्या, देश के किसानों का क्या देखेंगे? किसानों की आप देख रहे हैं 700 से ज़्यादा किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। इसके बावजूद इस सरकार ने आज तक संवेदना जाहिर नहीं की है, उनके प्रति 2 मिनट का मौन धारण नहीं किया है। इसी क्रम में आप देखिए, इन्होंने पुलवामा हमला करवाया था। पुलवामा हमला में सैनिकों को शहीद करवाया गया था, गोलियां चलवाई थी, मरवा दिया था। इसी तरह से ये किसानों का वो कर रहे हैं। पूरे देश में BSNL से लेकर के रेलवे, बैंक और तमाम जितने भी देश के जो है संसाधन थे, उन संसाधनों को बेचने का काम कर रही है सरकार। और ये सरकार देश को बेच करके और पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है। इसी तरीके से किसानों को की खेती को जो है ये उनके हवाले ये बिलों के माध्यम से करना चाहती है। और सोचने की बात यह है कि एक माचिस की कीमत 1 रुपये निर्धारित होती है, लेकिन किसानों के मटर की कीमत निर्धारित नहीं होती है, प्याज की कीमत निर्धारित नहीं होती है, मसूर की कीमत निर्धारित नहीं होती है, गेहूं की कीमत निर्धारित नहीं होती है। क्या किसान क्या करे? किसान मरने को बेताब है, मर जाता है किसान। किसानों को खाद बीज महंगा मिलता है, किसानों को पानी नहीं मिलता है, लाइट नहीं मिलती है। किसानों को जो सुख सुविधाएँ हैं वो कभी नहीं मिलती हैं। डीजल की महंगाई देखिए, ट्रैक्टर से आखिर किसान कैसे जुताई करेगा जब डीजल की कीमत दुगनी तिगनी हो गई है? आज 100 के पार होने को जा रहा है डीजल, और किसानों की उपज की कीमत वही है। अगर तुम्हारे अंदर संवेदना है तो आप MSP लाइए, उसका जो है रेट निर्धारित करिए। वो आप नहीं कर सकते हैं। 10 माह से किसान रोड पर पड़ा है। किसानों की क्या हालत होने को है 10 माह में? ये सोचा कभी? ये सरकार जो है निकम्मी सरकार है। किसी भी कीमत पर संयुक्त मोर्चा का आह्वान पर हम लोग इस सरकार को उखाड़ करके फेंक कर दूसरी सरकार को लाने का काम करें। कृषि कानून वापस लो, MSP की गारंटी दो और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो। आज 10 महीने से पूरे देश की सारी सड़कें बंद हैं दिल्ली में, और पूरा किसान पूरे देश का आंदोलनरत है, लेकिन फिर भी ये हठधर्मी सरकार किसानों की नहीं सुन रही है। इसलिए आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। उसी कार्यक्रम में जो किसान
का जो है आदेश हम लोगों के लिए, उसी के तहत आज यहाँ जालौन में भी बंद किया गया। कितना सफल रहा आपका बार? पूरा सफल है। आज दुकानदार अपने आप बंद कर ले दुकान, इससे बढ़िया सफल क्या हो सकता है? किसी से कुछ कहना ना पड़े, हाथ जोड़ने पे आदमी बंद कर ले, तो हम लोगों का समर्थन है। व्यापारी किसान मजदूर एकता हमारी तो वैसे भी है भाई। आगे क्या रणनीति रहे? आगे बस ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा जब तक सरकार नहीं मानेगी, चाहे 2022 निकल जाए, चाहे 2024 निकल जाए। सरकारों को झटका तो देना ही पड़ेगा, किसी की भी आ जाए। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक